हाय फ्रेंड्स, फूड फूडी एंड फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही हम सभी अपने आप को इमेजिन करते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, और हमारे सामने होती है एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ चिकन बिरयानी, जो दिखने में बहुत ही टेस्टी और इनवाइटिंग तो होती है, लेकिन खाने में बहुत हैवी और रिच भी हो सकती है, क्योंकि इन बिरयानी में इतने ज़्यादा मसालों का यूज़ होता है कि बिरयानी अपना एक्चुअल फ्लेवर और टेस्ट खो देती है, और इन्हें खाने के बाद आपका मन तो भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसे चिकन बिरयानी की रेसिपी जिसे हम बहुत ही कम मसालों का यूज़ करके बनाएंगे। लेकिन कम मसालों का मतलब ये नहीं कि इसमें फ्लेवर्स भी कम होंगे। एंड आई एम श्योर कि जब आप इस चिकन बिरयानी की रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिरयानी मार्केट में मिलने वाली बिरयानी से टेस्ट और फ्लेवर में बहुत आगे है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बिरयानी की जान उसके मसालों में ही होती है, इसीलिए इस चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए हम बिरयानी मसाला घर पर ही बनाएंगे। इस फ्लेवरफुल होममेड बिरयानी मसाले को आप कई तरह के बिरयानी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिरयानी मसाला बनाने से। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे जीरा लगभग 2 टेबलस्पून, दालचीनी 2 इंच के 3 स्टिक्स, 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 4 तेज पत्ता मीडियम साइज़ के, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 क्रश्ड जायफल, 2 से 3 जावित्री। और अब हम इन सबको लो फ्लेम पर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनमें से खुशबू आनी स्टार्ट ना हो जाए। लगभग 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन साबुत मसालों को एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, और इसके बाद हमारा फ्लेवरफुल बिरयानी मसाला रेडी हो जाएगा। कोशिश करिए कि इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। बिरयानी मसाला बनाने के बाद अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं चिकन को, जिसके लिए हम एक कुकर में लगभग 1 किलो चिकन लेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 2 कप पानी, और इसे 1 विसल के लिए प्रेशर कुक करेंगे, जिसके बाद हमारा चिकन कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्टेज पर चिकन अराउंड 20% कुक हो जाएगा। आगे की प्रिपरेशन के लिए हम एक कढ़ाई में 100 ml मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है, और इन्हें हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, और इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अपनी खुशबू न छोड़ दें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ और मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन मसालों को कुछ देर के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमने अभी भी प्याज को ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि इस बिरयानी में हमें प्याज ऐसे ही चाहिए। फिर हम इस मसाले में डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और बॉइल्ड चिकन, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने सिर्फ बॉइल्ड चिकन के पीसेस का यूज़ किया है, इसके स्टॉक का नहीं। और फिर हम इसे कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। लो फ्लेम पर लगभग 15 मिनट कुक करने के बाद हम कवर को निकाल लेंगे, और इस स्टेज पर हम देखेंगे कि हमारा चिकन 60% कुक हो गया है और मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा होममेड फ्लेवरफुल बिरयानी मसाला लगभग 1 टीस्पून, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और चिकन को ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बिरयानी के लिए राइस को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने पानी गर्म कर लिया है। अब इस गर्म पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, और क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि फ्लेवर्स को समझने में भी आपकी हेल्प करता है, इसलिए इस स्टेज पर हम गर्म पानी में डालेंगे कॉटन के कपड़े में बंधा हुआ लगभग 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, जो हमारे राइस के फ्लेवर को और बढ़ा देगा।
यहाँ मैंने 350 ग्राम्स राइस लिया है, जिसे मैंने 4 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब हम इस सोक्ड राइस को इस गर्म पानी में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून घी और इस राइस को बॉईल कर लेंगे। घी डालने से राइस के दाने आपस में चिपकते नहीं हैं। क्योंकि राइस को हमने सोक कर लिया था, इसीलिए 10 मिनट में ही राइस हाफ कुक हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ नींबू का रस और इसे देंगे एक हल्का सा मिक्स। और अब हम चावल के पानी को ड्रेन कर लेंगे। नींबू का रस डालने से चावल खिले खिले और एकदम वाइट निकलते हैं। ये अभी पूरी तरह से कुक नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये चिकन के साथ दम लगने के बाद पूरी तरह से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन, राइस और बिरयानी मसाला तीनों तैयार है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम इनकी लेयरिंग। लेयरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक पतीला। आप चाहे तो कोई भी डीप बर्तन यूज़ कर सकते हैं। पहले हम पतीले को थोड़ा गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी के पिघलते ही हम बर्तन को घी से अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि हमारी बिरयानी बर्तन से ना चिपके। तो सबसे पहले हम बर्तन को लेयर करेंगे राइस से। ध्यान रहे कि जो पहली राइस की लेयर आप बिछाए वो थोड़ी मोटी हो। राइस की लेयर के बाद अब हम डालेंगे चिकन की एक लेयर। फिर हम राइस की सेकेंड लेयर बिछाएंगे और उसके बाद राइस पर डालेंगे केवड़ा वाटर। मैंने यहाँ पर 10 से 12 ड्रॉप्स केवड़ा सॉल्यूशन को 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया है। और अब हम इस केवड़ा और पानी के मिक्सचर की 8 से 10 बूंद राइस पर डालेंगे। अगर आपको केवड़ा का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इस मिक्सचर का ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम राइस पर डालेंगे हमारा 1 टीस्पून फ्लेवरफुल बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून घी। उसके बाद हम इस पर चिकन की सेकेंड लेयर भी बिछा देंगे। फाइनली हम राइस की थर्ड और लास्ट लेयर बिछा देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 4 से 5 ड्रॉप्स केवड़ा सॉल्यूशन और फिर हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून फ्लेवरफुल बिरयानी मसाला। लास्ट में हम डालेंगे घी। घी को हम थोड़ा बर्तन के साइड्स में भी डाल देंगे। यहाँ आप घी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि ये बिरयानी रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हमने मसाले का यूज़ बहुत ही कम किया है। तो अगर आप घी कम डालेंगे तो बिरयानी बहुत ड्राई बनेगी। फ्रेंड्स, अब हम अपने बिरयानी को दम पर पकाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम पतीले के रिम पर आटा लगाएंगे और फिर एक प्लेट से इसे सील कर देंगे। फिर हम लो फ्लेम पर एक तवा रखेंगे और उस पर अपना बिरयानी का पतीला चढ़ा देंगे और उसे 20 से 25 मिनट के लिए दम लगने देंगे। फ्रेंड्स, बिरयानी को दम पर रखे हुए 25 मिनट हो गए हैं और होपफुली हमारी बिरयानी भी अब तक रेडी हो गई होगी। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और एक नाइफ से हम आटे के सील को हटा देंगे। और ध्यान से इसके लिड को खोल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारी फ्लेवरफुल और टेस्टी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे करेंगे हल्का सा मिक्स, ताकि बिरयानी के सभी लेयर्स के फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिल जाए। और अब ये हमारे डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए एक लाइट और फ्लेवरफुल चिकन बिरयानी। और ये रेसिपी इतनी इजी और क्विक टू मेक है कि इसको बनाने के लिए आपको किसी स्पेशल ओकेशन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मैं आरुति आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन, कीप कुकिंग।
ऐसे ही पसीना आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए।